ख्वाबों का शहर। रात के सन्नाटे में जब सब लोग नींद की वादियों में खो जाते हैं, तब एक लड़की ज़ारा अपनी छत पर बैठी आसमान को तक रही थी। वो हमेशा से ख्वाब देखने वाली लड़की थी। गांव के बाकी लोग उसे अजीब समझते, क्योंकि वो अक्सर ऐसी बातें करती जो किसी के ख्याल में मुमकिन नहीं होती। ज़ारा को लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होना है जो आम नहीं होगा। ज़ारा का दिल अक्सर किसी अनदेखे मकाम की तरफ खींचता। कभी वो सोचती कि काश वो परिंदों की तरह उड़कर किसी और दुनिया को देख सके। कभी सोचती कि काश ज़मीन के नीचे छुपी हुई कोई नायाब दुनिया हो जहां सिर्फ ख्वाब देखने वाले जा सकें। मगर हकीकत की ज़िंदगी बहुत सादा थी। दिन में खेतों में काम, घर के मामूलात और रात को चांदनी तले ख्वाहिशों का समंदर। एक रात ज़ारा ने ख्वाब देखा। वो एक अजनबी रास्ते पर चल रही थी जिसके दोनों तरफ चमकती हुई सुनहरी रोशनी थी। रास्ता लंबा और पुरसुकून था। आखिरकार वो एक दरवाजे के सामने रुकी जिस पर नीले रंग की तहरीर जगमगा रही थी, ख्वाबों का शहर में खुशामदीद। ज़ारा हैरान रह गई। जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, वो आहिस्ता आहिस्ता खुल गया और सामने एक ऐसा मंजर था जिसे देखकर वो सांस लेना भूल गई। वहां शीशे के महल थे, फिजा में तैरते हुए बागात, पानी के चश्मे जो हवा में झूलते और फिर जमीन पर गिरते। लोग हवा में चल रहे थे जैसे जमीन की जरूरत ही ना हो। सब कुछ ख्वाब जैसा था, मगर इस ख्वाब में खुशबू थी, लम्स था, हकीकत की गर्मी थी। शहर में दाखिल होते ही ज़ारा को अजीब लोग नजर आए। कोई पर लगाकर उड़ रहा था, कोई पानी पर चल रहा था, कोई बगैर बोले एक दूसरे के दिल की बात सुन रहा था। सबकी आंखों में अजीब सी चमक थी। एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उसके बाल चांदी जैसे सफेद और आंखें नीले सितारों जैसी थीं। औरत ने मुस्कुराकर कहा, आखिरकार तुम आ गई हो ज़ारा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। ज़ारा ने चौंक कर पूछा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? औरत ने बस इतना कहा कि ये ख्वाबों का शहर है, यहां आने वाला कोई भी अनजान नहीं होता। औरत ज़ारा को एक बड़ी इमारत में ले गई जिसकी दीवारें आईनों से बनी थीं। हर आईने में ज़ारा को अपना अक्स दिखाई देता, मगर हर अक्स में वो मुख्तलिफ नजर आती थी। कहीं मुस्कुराती, कहीं रोती, कहीं एक जंगजू, कहीं एक मलिका। औरत ने कहा, यह शहर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे ख्वाब देखते हैं, लेकिन याद रखो यहां रहने की कीमत है। ज़ारा ने हैरान होकर पूछा, कैसी कीमत? औरत ने जवाब दिया, यहां रहने वाला अपनी हकीकत भूल जाता है। जो लोग ख्वाबों के शहर में रह जाते हैं, वो अपनी असल दुनिया में कभी वापस नहीं जा पाते। ज़ारा के दिल में हलचल मच गई। एक तरफ ये शहर जादुई था, दूसरा रुख हकीकत की जिंदगी का था जिसमें दुख भी थे और घर वाले भी। अभी ज़ारा सोच ही रही थी कि अचानक फिजा में एक हलचल मची। आसमान पर सियाह बादल छा गए और एक अजीब सी आवाज गूंजी, नई आने वाली का इम्तिहान होगा। शहर के लोग जमा हो गए। ज़ारा के सामने एक बड़ा सा शीशे का दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और आवाज आई, अगर तुम सच्ची ख्वाब देखने वाली हो तो अंधेरे के पार रोशनी तलाश करो। ज़ारा ने हिम्मत की और दरवाजे के अंदर कदम रखा। वहां इतना घुप अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई ना देता। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की चाप सुनी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर एक सरगोशी हुई, डरो मत, ये अंधेरा तुम्हारे अंदर के खौफ का अक्स है। अगर रोशनी चाहिए तो अपने खौफ को कबूल करना होगा। ज़ारा के कदम लरजने लगे। बचपन में उसके वालिद का इंतकाल हुआ था और उसके बाद से वो हमेशा अंधेरे और अकेलेपन से डरती थी। लेकिन अब उसे समझ आया कि ये अंधेरा बाहर का नहीं बल्कि उसके दिल का है। ज़ारा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और कहा, मैं डरती हूँ लेकिन मैं अपने डर को कबूल करती हूँ। ये कहते ही अंधेरा टूट गया और रोशनी की किरणों ने पूरे कमरे को भर दिया। दरवाजा खुला और शहर के लोग तालियां बजाने लगे। बूढ़ी औरत आगे बढ़कर बोली, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया है ज़ारा, मगर याद रखो ख्वाबों के शहर में हर इम्तिहान तुम्हें तुम्हारी हकीकत के करीब लेकर जाएगा।
जारा के दिल में खुशी भी थी और खौफ भी, क्योंकि ये तो सिर्फ आगाज था। जारा जब अंधेरे से वापस निकली तो उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। उसने अपने अंदर का खौफ कबूल कर लिया था और अब वो थोड़ी मजबूत लग रही थी। ख्वाबों के शहर के लोग खुश थे, लेकिन उनकी खुशी में एक खामोश सा खौफ भी छुपा हुआ था। जारा ने बूढ़ी औरत से पूछा, ये सब क्या था? क्यों मुझे अंधेरे में भेजा गया? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, ख्वाबों का शहर जादुई है, लेकिन ये जगह हर एक को कबूल नहीं करती। हर आने वाले को अपने अंदर के राजों का सामना करना होता है। जो लोग अपने खौफ या सच्चाई का सामना नहीं करते, वो इस शहर में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगले दिन जारा को एक और मकाम दिखाया गया। शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। ये आम लाइब्रेरी नहीं थी। इसमें लिखी गई किताबें आम कहानियां या मालूमात नहीं रखती थीं, बल्कि हर किताब किसी न किसी ख्वाब की तस्वीर थी। जारा ने एक किताब उठाई। जैसे ही उसने वर्क पलटा, वो अचानक एक मंजर में खींच ली गई। वो खुद को एक जंगल में पाती है, जहां बड़े बड़े दरख्त रोशनी छोड़ रहे थे, परिंदे इंसानी जुबान में गुनगुना रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक दरिंदा उसके सामने आ खड़ा हुआ। जारा चीखने ही वाली थी कि किताब अचानक बंद हो गई और वो दोबारा लाइब्रेरी में खड़ी थी। ये क्या था? जारा ने घबरा कर पूछा। लाइब्रेरियन, जो एक दुबला पतला नौजवान था, मुस्कुराया और बोला, ये ख्वाबों की लाइब्रेरी है। यहाँ हर किताब एक ख्वाब है, और जो भी इस किताब को खोलता है वो ख्वाब में दाखिल हो जाता है। लेकिन खबरदार, अगर कोई ख्वाब में खो गया तो हमेशा के लिए उसी में कैद हो सकता है। जारा का दिल तेज धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी है। शहर में घूमते हुए जारा ने एक अजीब शख्स को देखा। वो हमेशा एक स्याह नकाब पहने रहता और दूर से जारा को देखता। जब भी जारा उसकी तरफ जाती, वो गायब हो जाता। एक रात जारा ने ख्वाब देखा कि वही नकाबपोश उसके करीब आया और बोला, जारा, इस शहर पर भरोसा न करना। ये जगह इतनी पाकीज़ा नहीं जितनी नजर आती है। हर चीज की एक कीमत है और तुमसे सबसे बड़ी कीमत ली जाएगी। जारा ने पूछा, कौन हो तुम? लेकिन जवाब देने से पहले ही ख्वाब टूट गया। जारा पसीने में डूबी जागी। उसका दिल कह रहा था कि नकाबपोश की बात झूठ भी हो सकती है और सच भी। बूढ़ी औरत अगले दिन जारा के पास आई और बोली, वक्त आ गया है दूसरे इम्तिहान का। जारा ने पूछा, पहला इम्तिहान तो अपने खौफ का सामना था, अब क्या होगा? बूढ़ी औरत ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी ख्वाहिश का इम्तिहान देना होगा। जारा को एक ऐसे कमरे में ले जाया गया जहां हर चीज उसकी पसंद की थी। वहां एक खूबसूरत मकान था, एक खानदान था जिसमें वो अपने मरहूम वालिद को जिंदा देख रही थी, और वो जिंदगी जो हमेशा चाही थी उसके सामने मौजूद थी। उसके वालिद मुस्कुराकर बोले, बेटी, ये सब हकीकत है, बस यहीं रह जाओ, अब तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। जारा की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने वालिद को देखकर भागकर उनके गले लग गई। दिल चाहता था कि यहीं रुक जाए, यहीं खुशियों में डूब जाए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में नकाबपोश की आवाज गूंजी, ये धोखा है, ये ख्वाब है, हकीकत नहीं। अगर तुम रुक गई तो अपनी असल दुनिया भूल जाओगी। जारा ने पीछे हटते हुए आंखें बंद की और कहा, नहीं, ये सब सच नहीं हो सकता। मेरे वालिद चले गए हैं और मैं जानती हूं कि मुझे हकीकत कबूल करनी है। ये कहते ही वो मंजर गायब हो गया। जारा के सामने सिर्फ एक खाली कमरा रह गया। दरवाजा खुला और वो बाहर आ गई। शहर के लोग इस बार भी खुश थे, लेकिन उनकी आंखों में खौफ और गहरा हो गया। बूढ़ी औरत इस बार बहुत संजीदा थी। उसने आहिस्ता कहा, जारा, तुमने दूसरा इम्तिहान भी पास कर लिया है, लेकिन याद रखो, ख्वाबों का शहर कभी किसी को बगैर कीमत के जाने नहीं देता। तुम्हें आखिर में एक फैसला करना होगा, रहना या जाना। जारा ने पूछा, और अगर मैं रुक गई तो? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा और कहा, तो तुम अपनी हकीकत भूल जाओगी और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाओगी। लेकिन अगर जाना चाहोगी तो वो तुम्हारा सबसे मुश्किल इम्तिहान होगा। जारा खामोश हो गई।
वो अब तक शहर के जादू से मुतासिर भी थी और डरी हुई भी, लेकिन उसे ये भी एहसास था कि ख्वाबों का शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी है। यहाँ तक कहानी में ज़ारा पहला इम्तिहान यानी खौफ और दूसरा इम्तिहान यानी ख्वाहिश पास कर चुकी है। उसने एक पुरस्रार निकाब पोश को देखा है जो उसे खबरदार कर रहा है, और अब उसे एहसास हो रहा है कि ख्वाबों का शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खतरनाक भी है। ज़ारा ख्वाबों के शहर में 2 इम्तिहान पास कर चुकी थी। उसके अंदर अब पहले से ज्यादा हौसला था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा बोझ भी। हर इम्तिहान के बाद उसे लगता था जैसे शहर की दीवारें और चेहरों की मुस्कुराहटें ज्यादा पुरस्रार हो रही हैं।